गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षूलम गुरु कृपा। और गिरजानंदन गज बदन की जय जय श्री गणेश की जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश। अखंड मंडलाकारं अव्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का जो प्रसंग है बहुत अच्छा है, सबके लिए हितकारी है, सामाजिक प्रश्न है। प्रश्न ये है, सत्संग ये है कि घर की औरत को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। हमारे सभी बुजुर्ग कहते हैं, धर्मशास्त्रों में लिखा कि घर की औरत चाहे वो पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, उसको लक्ष्मी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, ऐसी क्या विशेषताएं औरत में कि औरत को लक्ष्मी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि घर की औरत को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। घर की औरत को लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है कि औरत के अंदर संयम करने की क्षमता होती है, वो संयम करती है, इतनी संयमी होती है, संचय करने में बहुत माहिर है। पुरुष धन कमाता है लेकिन पुरुष में संचय करने की क्षमता नहीं होती। धन अर्जन करने की तो क्षमता होती है लेकिन संचय करने की क्षमता पुरुष में नहीं होती है, वो स्त्री में होती है। कितना भी पुरुष धन कमाए, यदि स्त्री उस घर की संचय करने में माहिर है, संचय करने की, धन इकट्ठा करने की कला है, तो वो घर धनवान हो जाएगा, रईस हो जाएगा। और यदि संचय करने की क्षमता नहीं है तो वो भिखारी हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर महिलाओं को देखा है, 1-8% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 99% जो महिलाएं होती हैं वो संचय करने में माहिर होती है। इसीलिए उनको लक्ष्मी कहा गया, लक्ष्मी का अवतार कहा गया। लक्ष्मी की विशेषता होती है, संयम करती हैं धन को, कैसे खर्च करना है, कहाँ इसका सदुपयोग करना है, कहाँ दुरुपयोग करना है, वो भली भांति जानती है। धन का सदुपयोग और दुरुपयोग करने की जो वृत्ति है, जिसके अंदर ये हो जानकारी हो, समझ लो वो लक्ष्मी का अवतार है। और जिस औरत के अंदर ये गुण नहीं है, कहाँ धन खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, तो फिर लक्ष्मी का अवतार नहीं है, वो 1% में आ जाएगी। वो लक्ष्मी का अवतार नहीं है, उसको लक्ष्मी का अवतार नहीं कहा जाता है। वो औरत लक्ष्मी का अवतार नहीं है फिर वो, क्योंकि उसके अंदर संचय नहीं। तो एक तो ये कारण है कि संचय की वृत्ति उसके अंदर है। दूसरी चीज है कि जिस औरत में धर्मशीलता है, एक परमात्मा की पूजा कर रही है, धर्मशीलता है, तो वो भी औरत लक्ष्मी का अवतार है। सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म का पालन कर रही, सत्य का पालन कर रही, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करना, एक परमात्मा का भजन करना, तो समझ लो लक्ष्मी का अवतार है। निश्चित रूप से उस घर में लक्ष्मी आएगी। सुमति है, कुमति नहीं उसके अंदर। सब पूरे परिवार को बड़ा संगठित सुव्यवस्थित रखती है। सबसे मधुर बोलना, अच्छी बात करना, कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करती, छोटे बड़ों को मर्यादा का पालन करना, ये सारे सद्गुण है जिसके अंदर। 26 लक्षण है, दया धर्म ज्ञान वैराग्य तेज संदम प्रज्ञा। जितनी भी दैवी संपत्ति ये सारी उसके अंतर्गत है, आसुरी संपत्ति नहीं है।
काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड कामना ये सब नहीं है इस औरत के अंतर्गत। केवल दैवी संपद है, दैवी वृत्तियां हैं, भक्तिमय वृत्तियां हैं, वो समझ लो लक्ष्मी का अवतार है, उसको लक्ष्मी का अवतार कहा जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत अच्छा मानस में, समझिएगा आप लोग कि उस घर में, जिस घर में लक्ष्मी का अवतार होगी औरत, उस घर में संपत्ति अपने आप आती है। अपने आप का मतलब कर्म किया तो सोचा नहीं कि हमने ये कर्म किया यार इतना दौलत कैसे आ गई। तो स्वामी जी ने लिखा है कितनी सुख संपत्ति अब नहीं बुलाए, अधर्म शील पही जाए सुहाए। कितनी सुख संपत्ति और भी नहीं बुलाए, अधर्म शील पही और जाए सुहाए। धर्म शील पही जाए सुहाए। और जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना जिमी सरिता, सरिता माने नदी, और सागर मही जाई, यद्यपि ताहि और कामना नाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। सागर की इच्छा नहीं कि नदियां हमें मिले, लेकिन वो नहीं कहता सागर की सारी नदियां हमें आकर के मिले या हमारे घर में आए, हमारे स्वरूप रूपी घर में आए। बिना बुलाए सारी नदियां सागर में जाती हैं, सागर को कहना नहीं पड़ता। इसी तरीके से तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए और धर्मशील पर जाए सोए। जो धर्मात्मा परिवार है, जिस घर की जो महिला है, औरत है, धर्मात्मा है, सत्य को मानती है, जिसके अंदर सुमति है, धर्म है, एक परमात्मा की पूजा करती है, सबसे प्रेम से बोलती है, विनय है, दया है, ज्ञानी है, मधुर वाणी है, वो औरत क्या है? धर्मात्मा है। और धर्मशील है तो उस घर में ऑटोमेटिक लक्ष्मी आएगी। देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि जब किसी नई शादी होती है और शादी हो करके कन्या आई और आ करके अपना धर्म आचरण उसने शुरू किया, तो जितने लोगों के मन टेढ़े थे, उस कन्या के आने से सबके मन हो गए सीधे। जो दारू पीने वाला था दारू छोड़ दिया, जो इधर उधर समय बर्बाद कर रहे थे, आलस में घर पड़े रहते थे, उसने ऐसा कुछ अपनी वाणी से, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से सबको एक्टिवेट कर दिया। सारे लोग अपने अपने नियत कर्म में लग गए, सब काम करने लगे। जो कर्मठ थे वो कर्मठ हो गए और जो कर्मठ थे वो और ज्यादा एक्टिव हो गए। आलस खत्म हो गया, सब अपना अपना काम करने लगे। सब नर करें परस्पर प्रीति, राहें सुधर्म सुरक्षित नीति। उस परिवार के सारे लोग अपने अपने स्वधर्म नियत कर्म करने लगे, भौतिक कर्म करने लगे और बड़े प्रेम से रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो धर्मशील औरत आ गई। तो लोग कह देते अरे बड़ी अच्छी है। आते ही लक्ष्मी का अवतार थी। हाथ जैसे ही पैर रखा घर में संपत्ति आ गई। तो क्या वो बांध के लाई थी? नहीं, धर्मशील थी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा तीन सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, वह धर्मशील पर जाए सुहाए। जो धर्मशील व्यक्ति होता है, पद्मिनी नार कहते हैं उसको, उसके घर में ऑटोमेटिक लक्ष्मी आने लगती है। यदि कोई भी एक व्यक्ति उपद्रव कर रहा है तो अपनी वाणी से उसको शांत कर देते हैं। जब शांत हो गया क्रोध तो फिर लोग अपने अपने काम में लग गए। यदि कोई शांत नहीं कर रहा है, कुमत उससे ज्यादा कुमत फैला रही है, सात सुमत का अवतार नहीं है, ठीक, कुमत और सुमत के झगड़ों को नहीं निपटा रही है तो झगड़े और बढ़ेंगे। तो काम क्या होगा? जैसे आग में घी डालने का काम। जब झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुबह सबको ड्यूटी जाना है, रात में सब लड़ झगड़ गए,
तो जब 12-1 बजे 2 बजे तक लड़ते रहे तो नींद कहाँ पूरी होगी, तो फिर वो सोते रहे 11-12 बजे। अब 6-7 बजे ड्यूटी जाना है, सबकी ड्यूटी छूट गई। जब ड्यूटी छूट गई, कर्म क्षेत्र से बाधित हो गए, तो धन का क्षेत्र बंद हो गया, धन आना बंद हो गया। धन से सुमति आती, सुख समृद्धि आती, तो कहाँ आएगी। यदि कोई समझदार महिला है, धर्मशील महिला है, तो वो 8 बजे सारे झगड़े निपटा दिया और सबको प्रेम से खवाया और सबको शिक्षा दिया, उस घर में भजन और भोजन एक साथ होने लगे, वो धर्मशील औरत है। तो निश्चित रूप से वो उस घर में लक्ष्मी का वास होगा, उसके अंदर हो गया और लक्ष्मी आने लगी। इसीलिए तो ऐसी औरत क्या होती, लक्ष्मी का अवतार होती है। इसीलिए औरतों को कहा गया लक्ष्मी का अवतार, सबको नहीं कहा गया, जो धर्मशील औरतें हैं। तो पार्वती जी ने फिर पूछा कि और बताएं प्रभु, और क्या लक्षण होते हैं। तो उन्होंने बताया, घर की औरत चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, ये 3 रूप होते हैं, पत्नी, बेटी और माँ। इन रूपों में उसके अंदर सुख समृद्धि, खुशहाली, प्रेम, सेवा भाव कूट कूट करके भरा होता है। ये सद्गुण है, अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। लेकिन जब माँ बाप के घर में अच्छे संस्कार मिलते हैं तो ये सारे सद्गुण जागृत हो जाते हैं, ससुराल जाती है और इन सद्गुणों जब उसकी स्मृति में आ जाते हैं तो ऐसा वो उस परिवार रूपी समाज में बर्ताव करने लगती है। तो सारे परिवार के जितने लोग हैं, जिनके मन टेढ़े थे, टेढ़े मन के कारण गलत कार्य करते थे, आलस करते थे, अच्छा कर्म नहीं करते थे, वो सब सीधे हो जाते हैं, सही काम करने लगते हैं। तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो उस औरत को क्या कहते हैं, लक्ष्मी का अवतार। क्योंकि घर का जो आधार है वो औरत है। घर का आधार, औरत को उस परिवार का आधार माना जाता है, घर का आधार माना जाता है। आधार क्या होता है, बैलेंस, बैलेंस को आधार कहते हैं, संतुलन। तो उस परिवार में संतुलन बनाने का भी कार्य औरत करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, लक्ष्मी का अवतार कहते हैं। क्यों, लक्ष्मी के बिना गृहस्थी होती सूनी। जब घर में पैसा आएगा, ठीक, तो गृह और गृहस्थी, घर और गृहस्थी दोनों अच्छे रहेंगे। और जब पैसा नहीं आएगा तो घर और गृहस्थी दोनों परेशान रहेंगे, घर भी परेशान रहेगा, गृहस्थी भी परेशान रहेगा। तो इसलिए औरत को संयमी होना चाहिए, मधुर वाणी वाली होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए और उसके अंदर सुमत कूट कूट करके भरी होना चाहिए। फिर आगे और बताया गया है कि जिस तरह से देवी लक्ष्मी ब्रह्मांड की योग माया है, ये बात सच है कि जो देवी लक्ष्मी है यानी योग माया की एक वृत्ति है, वो ब्रह्मांड की माया है। और उसी तरह के तरीके से औरत जो होती है वो घर की माया होती है। औरत रूपी माया घर में यदि नहीं है, कितना भी आपके घर में सब कुछ हो, सब कुछ भरा हो, सारी संपत्ति हो, लेकिन उस घर में औरत न हो, और वो भी तो डंकनी हो, लंकनी हो, शंखनी हो, तो सारी माया सब कुछ बेकार है, कोई मतलब नहीं, कलह रहेगा। कुमत रूपी औरत आ गई, बहुत कुछ माया है, तो हो सकता है आपको जेल पहुंचा दे, ऐसा काम कर देगी कि आप जेल चले जाएंगे, या नहीं जेल जाएंगे तो इतना लड़ेगी आपसे, कितना भी मेहनत पुरुष कर रहा है। और कुमत रूपी यदि औरत है घर में तो चैन नहीं मिलेगा उस पति को, और उस पति के साथ में उस परिवार में यदि संयुक्त परिवार है तो सारा परिवार परेशान रहेगा। उसको लक्ष्मी नहीं कहा गया है, लक्ष्मी कहते हैं जो धर्मशील है, धर्मशील औरत है उसको लक्ष्मी कहा गया है। तो 1-8% है जो धर्मशील नहीं है, बाकी तो धर्मशील है। तो मैं कहूंगा इसीलिए औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो जिस तरीके से भगवान विष्णु की जो परमात्मा हृदय स्थित राम की जो योग माया है जिसको लक्ष्मी कहा गया है, वो सारे ब्रह्मांड और प्रकृति का संतुलन बना के चलती है। यदि योग माया ना हो भगवान की, वही तो अष्टधा मूल प्रकृति का संतुलन बनाती है। उसी योग माया की वजह से पेड़ पौधों को ऑक्सीजन मिलती है, जल मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक। तो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करती है योग माया।
इसी तरीके से घर की औरत पुरुष के साथ रह करके गृहस्थी की आर्थिक स्थिति को संभालती है। पुरुष पैसा लाता है तो पूरी स्थिति घर की आर्थिक स्थिति को संभालती है। और जिस घर में औरत नहीं है तो फिर क्या है, वो लक्ष्मी आ जाए लेकिन औरत रूपी लक्ष्मी नहीं तो सब बेकार है। कोई संचय करने वाला नहीं, सब तहस नहस हो जाएगा। तो घर में औरत को इसीलिए लक्ष्मी कहा गया है, ये लक्ष्मी के कार्य। तो इस तरीके से आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि औरत को घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं। औरत घर की लक्ष्मी है, इन्हीं सब गुणों के कारण, सद्गुणों के कारण औरत को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है, घर की लक्ष्मी कहा गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।